अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। एक क्वेश्चन जो मेरे से सबसे ज़्यादा रीसेंट टाइम्स में होता है वो ये है कि क्या एंग्जाइटी डिसऑर्डर उससे अगर हम निकल जाएं तो हमारी ज़िंदगी क्या पहले जैसी हो सकती है, मतलब इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर के आने से पहले, या जिस तरह दूसरे लोगों की नॉर्मल ज़िंदगी होती है क्या हम दोबारा से उस ज़िंदगी में वापस जा सकते हैं या नहीं। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 से 10 साल जो है इस अज़ाब के अंदर निकाले हैं, ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर, जिसमें मेडिसिन्स लेना, थेरेपीज़ लेना, काउंसलिंग लेना। तो इन बिटवीन दिस उस पीरियड में जितनी भी चीज़ें, जो कुछ भी मेरे काम आता था, चाहे वो मेरी थॉट पैटर्न का चेंज होना हो, चाहे मुझे अपनी फिज़िकल बॉडी के लिए कुछ भी चेंजेस, वो ख्वाह मेरी खुराक से रिलेटेड हों, ख्वाह मेरी एक्सरसाइजेज से रिलेटेड हों, वॉक हो, मेरी नींद हो, जो कुछ भी इस बॉडी में, जो जो चेंजेस मुझे उससे कोप करने में मदद करती रही हैं, वो आज तक कर रहा हूँ। एक छोटी सी मिसाल है कि हम लोग, आप लोगों को पता है कि चाहे अभी भी बड़े ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, उनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है और उनका टी इनटेक बहुत ज़्यादा होता है, और मैं उनको पुश करता रहता हूँ कि आइडियली तो मुकम्मल छोड़ दो, नहीं तो इसको जितना कम कर सकते हो करो। टिल डेट मैं अपनी ज़िंदगी में, मेरा ख्याल है कोई 8-10 साल तो वैसे ही इस चीज़ को छोड़ दिया था। अब कभी हो भी तो 2-3 घूंट कभी लगा लिए तो लगा लिए, वरना मैं आज तक चाय नहीं पीता। मैं अभी भी अपने मील का जो थर्ड मील होता है, जो मेरे दिन के 3 मील हैं उसमें जो थर्ड मील है, वो आज भी मैं फाइबर इनटेक के लिए एक बाउल भर के फ्रूट्स का योगर्ट के साथ थोड़ा सा ऊपर ये जो रस्क मिलता है, ये जिसको स्पोल बोलते हैं, वो छिड़क के उसको मिक्स करके वही खाता हूँ। मैं आज भी हर मील के बाद, मील तो छोड़े, मैं छोटा सा कोई दाना भी खा लूँ ना, बिस्किट का भी, मैं बैठ नहीं सकता। मतलब मुझे आदत पड़ी हुई है, मतलब अब एक चीज़ जो पूरा डेकेड करते रहे, और मैं ये बात आज आपको बता रहा हूँ, लास्ट मेरा ख्याल है कोई 8-9 ईयर से तो मुझे अल्लाह का शुक्र है एंग्जाइटी का को कभी इतना इशू नहीं रहा। बट स्टिल मैं आज भी, मैं कुछ भी खा लूँ, आई गो फॉर वॉक। लोगों को ये चीज़ बड़ी मुश्किल लग रही होती है करना, जब मैं उनको कहता हूँ कि हर मील के बाद कोशिश करो। मैं बता रहा हूँ, मैं हर मील के बाद एटलीस्ट फॉर एन आवर, ना कभी हो कोई काम ज़्यादा किसी चीज़ का हो तो आधा घंटा तो लाजमी आई गो फॉर अ वॉक। मैं बाहर जाके नहीं कर सकता, आजकल मौसम ऐसा है कि नहीं कर सकते, मैं अपने ड्राइंग रूम में कर लूँगा, मैं अपने रूम के अंदर कर लूँगा। अब पिछले दिनों इतनी शदीद गर्मी रही कि मतलब एसी के बगैर गुजारा ही नहीं था, तो मैं अपने रूम में करता रहता था। कोई लेक्चर लगा लिया, कोई ई बुक लगा ली, कानों में लगा ली, म्यूजिक अच्छा लगा लिया, चलते। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं इस चीज़ को कोप करने में, आपको उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना पड़ता है। और वो इसलिए बनाना पड़ता है अगर आप ये चाहो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा जो है ना वो एंग्जाइटी ठीक हो गई थी, थोड़े अरसे बाद दोबारा आ गई, फिर दोबारा आ गई, हम ठीक हो जाते हैं, फिर आ जाती है। तो अगेन दैट्स माय पर्सनल, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर सकता हूँ कि अगर आप 3 चीज़ों का, जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी खुराक का, अपनी डाइट का, अपनी वॉक का, इन 3 चीज़ों को आप पल्ले बांध लें, इनका कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मैं आज अपनी नींद पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मुझे 8 घंटे सोना ही सोना है। मैं कोई काम करता हूँ, अगर वो काम उस 8 घंटे के हर्डल में आती है तो मैं आई वुड लीव दैट पर्टिकुलर जॉब इफ आई वांट। इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी दुनिया की कोई चीज़ नहीं। ये आपने याद रखना। आपकी फैमिली है, उसको, उनको भी बता दो कि इफ दे नीड अस, उनको हमारी ज़रूरत है।
तो हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें कर लें। हाई फाइबर डाइट ताकि हमारा गट ठीक रहे, वॉक, कार्डियो कर सकते हैं, वेरी गुड, जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेते हैं, वेल डन। और साथ नींद, ये तो होगी हमारी जो फिजिकली आपने चीज़ें आपकी लाइफ में आप पहले नहीं करते थे। जो मेरे जैसे जब मुझे ऑलमोस्ट टीन एज से निकला ही होऊंगा तो ये इस बला ने आके पकड़ लिया था, तो आई यूज्ड टू स्मोक सो मच। तो अब ये एंजाइटी तो नहीं आपको उसमें जीने देगी, हैव टू क्विट इट। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप चेन स्मोकर ही बने रहें एंजाइटी अगर कॉप करने के बाद, उसको नॉट गोना वर्क। यू हैव टू लीव एटलीस्ट उसको जितना कम कर सकते हैं वो करें। कैफीन इनटेक, मैं कैफीन बिल्कुल भी नहीं पीता। कॉफ़ी को देख के मुझे एंजाइटी हो जाती है। ये पावर ड्रिंक्स, इनको देख के एंजाइटी हो जाती है। मुझे पता नहीं कितनी दफ़ा पैनिक अटैक उस ज़माने में इनकी वजह से हो जाते थे। तो ओवर ईटिंग बहुत बड़ा मसला है, मैं अवॉइड करता हूँ कभी भी ओवर ईट करने। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पहले की तरह नहीं होंगी, और शायद यही आप, और अपनी बात याद रखना है आप, इन्हीं सब चीज़ों का बिगाड़, इंक्लूडिंग योर थॉट्स, जो करेक्टर आप थे, अब इस बात को अपने पल्ले बांधना है। ये सारी बातें तो थी आपकी बेसिक नीड्स, बेसिक जो बॉडी जो है, क्योंकि बॉडी बेहतर होगी तो ऊपर पॉजिटिव सिग्नल्स जाएंगे ना। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपके जो नज़रियात हैं, इस ज़िंदगी को देखने का जो तरीका है, वो आपकी एंजाइटी का सबसे बड़ा जो है ना प्रॉब्लम, रूट कॉज है। सो आप अगर तो वही करैक्टर जो एंजाइटी से पहले बन के फिरते रहे हो, वही आगे कंटिन्यू करना है, तो भाई ये कहीं नहीं जाएगी। चली भी जाएगी कोई अच्छे साइकाइट्रिस्ट, ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ तो ये कि इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस, आपकी डे टू डे लाइफ इससे तबाह हो रही है, यू हैव टू गो टू साइकाइट्रिस्ट। बट उसके बाद मेन चीज़ ये है, वो क्या बेसिकली आपको करते हैं, आप थेरेपीज लो, जो भी कहो, तो वो यही कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हैं जो हमने अपने ऊपर सवार कर ली, उनको देखने का नज़रिया, मैं अभी ये पीछे जो वीडियोस बनाता रहता हूँ अक्सर, फियर ऑफ डेथ के ऊपर कभी वीडियो बना ली, हाइपोकॉन्ड्रिया के ऊपर बना ली कि हमें हेल्थ एंजाइटीज हो जाती है, वो उन फियर्स को कम करने की कोशिश है कि एक नज़रिया और दे रहा हूँ मैं। अगर तो आप डेथ को उसी तरह ही देखते रहोगे कि वो इतनी खौफनाक चीज़ है, आपके अंदर वो रची बसी है, बी फियरफुल। तो आपको अपना नज़रिया उसको लेके चेंज कर, आपको इस सोसाइटी के लिए, मैं मेरे से बड़ा सोसाइटी का कोई क्रिटिक नहीं, और राइटफुली इस पे हमेशा जो है ना क्रिटिसाइज करता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी वजह हमारी है जो एंजाइटीज और डिप्रेशन। तो आपने इसको भी देखना है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कि अपने आप को फेलियर समझते हैं क्योंकि वो सोसाइटी में कुछ नहीं बन सके, तो उनको अपने आप को बताना पड़ेगा कि अच्छा भाई पहले समझो तो सही है सोसाइटी बन कैसे गई। अगर कोई गरीब रह गया, पीछे रह गया, इसमें कतन कोई, मैं अभी पिछले दिनों भी घर में किसी से बात कर रहा था, यूज टू गिव, मेरे पास कभी जितने पैसे हों तो जितना कर पाता हूँ, तो मुझे कई दफ़ा कोई कह देगा, क्या कहते हैं, देख लिया करो अगला ज़रूरतमंद है या नहीं। मैं कब, मैं तो स्टेट में नहीं हूँ कि मैं वो पता कर सकूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि इसके मांगने में या मेरे देने में मेरा कोई कमाल नहीं और उसका कोई कसूर नहीं है। उसकी जगह मैं पैदा हुआ होता, मैं भी यही काम कर रहा होता, वो मेरी जगह पैदा हो गया होता, वो थोड़ा सा बेनिफिशियरी होता है इस सिस्टम का, बेहतर स्कूल्स में चला जाता, कोई कॉलेज में चला जाता, कोई बात करनी आ जाती, कोई थोड़ी अंग्रेजी बोलनी आ जाती तो फ्रीलांसर बन जाता। तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग प्रिविलेज्ड होते हैं,
इस कमबख्त इस पूरे निज़ाम के अंदर 5-10% बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड होता है। कुछ 15-20% होते हैं वो इसके बेनिफिशियरी होते हैं और बाकी 60-70% जो है वो इसके विक्टिम होते हैं। अब जस्ट ये पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात कर रहा हूँ, जो हमारे दादा है, 28% लोग इस मुल्क के अंदर 8,000 से कम मंथली पे गुजारा करते हैं। जस्ट इमेजिन, मैं अपने बच्चों के साथ कहीं पे किसी बेहतर रेस्टोरेंट में खाना खाने चला जाऊँ ना, समटाइम इससे ऊपर चला जाता है बिल। वो पूरा महीना उस 8,000 पे गुजारते हैं 28% इस मुल्क का। अगर आपको लगता है कि मैं बड़ा कमाल हूँ कि मैं 8,000 का किसी रेस्टोरेंट में को खाना खा लेता हूँ और वो जो है वो कोई निकम्मे रह गए हैं या कोई इंटेलिजेंट नहीं रहे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। इस चीज़ को जिस दिन समझ आ जाती है ना कि इसमें किसी का कमाल नहीं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि गरीब तो रह गए, मैं बैठ के या हम चंद लोग बैठ के इस पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, बट कम से कम ये गिल्ट तो अपने अंदर से निकाल लें ना कि भाई मैं कसूरवार नहीं हूँ अगर मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। दिमाग मुझे भी खुदा ने वही दिया था जो बाहर फुटपाथ पे बैठा को गरीब या मजदूर। सबसे पहले तो इस तरह के चीज़ों को हमें निकालना पड़े, फिर देन जब इस चीज़ से ज़्यादा हो जाता है देन वी कैन प्लान। ठीक है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं चीज़ों की, बाकी अल्लाह करम करे, अल्लाह को बेहतरियाँ कर दे हमारे लिए। गिल्ट आपके साइड पे होने चाहिए। अपनी हेल्थ से रिलेटेड आपकी जो चीज़ें आपके कंट्रोल में, इस वीडियो को बल्कि कंक्लूड यहीं पे करता हूँ कि जिस तरह मार्कस ऑरेलियस, स्टोइसिज्म का बहुत बड़ा नाम, वो यही कहते थे कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में उस पर फोकस रखो, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर वक्त ज़ाया ही ना करो। मेरी हेल्थ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी मौत मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं बल्कि वो अभी अपना ही एक वो पेज के लिए एक कोई कोट्स अक्सर मैं शेयर कर देता हूँ, तो वो मैं एक लिखा था, तो उसमें मैंने यही था, वो शायद कल पेज पे शेयर भी करूँगा अपने, कि ना मेरी पैदाइश मेरे कंट्रोल में होती बस में थी, ना हमारा मरना मेरे बस में है, बीच में जो चंद सांसें हमें मिल जाती है ना, इसको मुझे अपने बस में करना है भाई। ना वो आपके बस में थी, ना मर जाना आपके बस में, तो ये थोड़ा सा अरसा आपके बस में किस तरह हो सकता है? कुछ भी ऐसा नहीं, जस्ट लेट इट गो, जस्ट लिव इट, जस्ट एक्सप्लोर इट, सवार करने की जरूरत नहीं है। अपने थॉट्स को चेंज करना, अपनी लाइफ रूटीन को चेंज करना, ये सारी चीजें आपको साथ लेके ही चलनी पड़ती हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसकी माजरत। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, आई विल मेक श्योर कि मैं उसको लाजमी आंसर कर सकूं। आज के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़।